तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका उपेंद्र सर और आप देख रहे हैं फ्यूचर ट्रैक कोचिंग सेंटर नगर। और आज आ चुका हूं आप लोगों के बीच साइंस का यानी विज्ञान का मॉडल सेट 1। ठीक है, मॉडल सेट 1 ये बहुत ही शानदार, आप लोगों को नंबर उठाने में बहुत ही मददगार होता है। कभी कभी करता का है मॉडल सेट का क्वेश्चन में सब उठा कर दे देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सभी को अगर आंसर याद है तो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मददगार होगा हम लोगों को नंबर उठाने के लिए। ठीक है, तो ये सबको तो पढ़ने का रट्टा मारने में बड़ा मज़ा आता होगा, लेकिन एग्जाम में जाके भूल जाते होंगे। तो अभी हम झारखंडी भाषा में आप लोगों को याद कराएंगे और कितना मज़ा आने वाला है ये देख लो। कभी नहीं भूलने वाला है, जैसा याद करा देंगे, समझ गए, झारखंडी भाषा में। क्योंकि जानते हैं भैया हम ठहरे झारखंडी, तो बस झारखंडी भाषा में ये समझिए कैसे याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देख भैया, दाढ़ी मतलब तो जानता होगा, और दर्पण का मतलब क्या होता है, आईना। ठीक है, तो दर्पण का मतलब क्या होता है, आईना। अब बताओ, घरे वाले ना कभी कभी जगह जगह दाढ़ी रहता है, घरे वाले बुजुर्ग इंसान था, वो लोग को पैसा बचावे रहेगा ना, तो घरे आईना निकालेगा और एकदम जिलेट गार्ड लेकर छीलने लगेगा, खरास खरास छीलने लगेगा। अब छीलने लगता है तो कभी सोचा वो आइनवा में देख देख के कौन सा, तो आइनवा का यहाँ नाम पूछा है। ठीक है, तो आइनवा वो वाला होता है ना एकदम समतल रे भाई, जो दढ़िया बनाता है ना उसको बोलता है समतल, यानी कि उसका आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। पहला का आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं क्या है दूसरा भैया, कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। ले, अब समझ में आया। तो अब फॉर्मूला पूछ रहा है ये, तो फॉर्मूला एगो पढ़े होंगे, कौन सा फॉर्मूला, F बराबर 2 इंटू आर। देखो अब ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो करो क्या, कि F बराबर 2R याद रखो। क्या रखेंगे, F बराबर 2R, F बराबर 2R। और देखो F बराबर 2R दिख गया। अब यहाँ देखो फॉर्मूला कोई दिख रहा है क्या, यहाँ F बराबर 2R, F बराबर देखो यहाँ दिखा, लेकिन F बराबर 2/R मतलब बटा 2 दिख गया। ले, अब यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसी को आप कैसे बनाएंगे, R बराबर F बटा में 2, R बराबर F बटा में 2। ठीक है, क्योंकि ये 2 अगर इधर भेज देंगे तो बटा में चल जाएगा ना, तो F बटा 2। क्या अब ऐसा ना का दिख रहा है, ये 2 फॉर्मूला याद रखो ना, एक गुना में 2R हो यादे रहेगा। अब F को बटा में नहीं देख सकता है, तो देखो ये बटा वाला है, R बराबर F बटा 2, R बराबर F बटा 2 एकदम दिख रहा है पहला में, यानी कि दूसरा का पहला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। यहाँ बोला कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित कहने का मतलब बदलता ही नहीं है। ठीक है, अपवर्तन का मतलब समझते हो, जो अपवर्तन का मतलब समझ में नहीं करता होगा तो याद रखो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन एक इंग्लिश है। अब रिफ्लेक्शन से नहीं समझेगा तो रिफ्लेक्ट समझेगा। अरे भैया वो लाइटवा रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखो रतिया को तुम क्या किया ना, एक दोस्त का वेट कर रहा था, अब दोस्तवा ना गाड़ी लेकर आ रहा था, तो लाइटवा जैसे चमका तो बोला अरे लाइटवा रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब वो आ रहा है आ रहा है, तो आ रहा है आवे था, तो आ रहा है से क्या हो जाएगा, आवृत्ति। आंसर क्या हो जाएगा, आवृत्ति। हो गया, समझ में आया, यानी तीसरा का ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहला यहाँ क्या दिख रहा है, चौथा में 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी, देखो भैया इसका कोई फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला तो पता होगा है ये नहीं, इसीलिए हम याद करा देते हैं भैया। P बराबर 1/F होता है। ठीक है, अगर P निकालने बोले, P मतलब होता है क्षमता। ठीक है, और F निकालने बोले तो जैसे कर उल्टा कर देना, 1/P कर देना, उल्टा पलटा। ले भैया, तो हमारा उल्टा, F बोला हमारा उल्टा करेगा, तोरो उल्टा कर देंगे। ले, तो F बराबर 1/P, P बराबर 1/F, उल्टा पलटी हो जाता है P और F का, PF। ठीक है, तो निकालने क्या बोला, यहाँ क्या बोला है कि 1 मीटर फोकस यानी F बराबर दे दिया, कितना 1 दे दिया, और बोला है अच्छा F दे दिया तो कहाँ निकालने बोलेगा, P ना, तो P निकालते हैं। P बराबर अभी क्या बोले थे, उल्टा पलटा भैया, 1/F, ऊपरे 1 है और नीचे कितना F कितना दिया है चाचा, 1, तो 1 लिखेंगे, ऊपरे भी 1 नीचे भी 1। बताओ कौन होगा बकलोलवा जो नहीं जानेगा, एक आंसर कितना होगा भैया, 1 होगा आंसर। सीधा सीधी एक आंसर मार देंगे आराम से, ई वाला B होगा। अब देखो फिर आगे नेक्स्ट चलते हैं। पांचवा में 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी याद करें। ले बेटा देख, यहाँ पहले क्या था, पहले F देवल था और P निकालने बोला, अबरी दे दिया P और क्या निकालने बोला, F निकालने बोला, दिख रहा है ना। तो अब यहाँ देखो क्या लिखेंगे भैया, अरे हटना रे, काका हो जाता है मूड खराब। देखो यहाँ, तो अभी क्या दिया मेरा,
अभी दे दिया तुम्हारा P बराबर कितना दे दिया 4 और निकालने बोला F, तो F का फॉर्मूला उल्टा पलटा कर देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर 1/P है ना, उल्टा पलटा होता है ना। तो ऊपरे क्या है, ऊपरे मेरा है 1, नीचे क्या है P मतलब P कितना डबल है 4, तो नीचे लिखेंगे 4। अब देखो यहाँ पे ये सेंटीमीटर में देवल है और निकलता, ये सब देवल रहता है, निकलता है ना मीटर में, तो एक हम लोग को 100 से गुना करना पड़ेगा। काहे कि सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा, ऐसे निकालेगा तो मीटर में निकलेगा, समझा। तो अब सेंटीमीटर में निकालने के लिए 100 से गुना कर दिए। अब इसको काटेंगे, 25 चौका 100 होता है कि नहीं होता है, बताओ। अच्छा 25 चौका 100 यानी कि 25 आंसर हो जाएगा। तो 25 यहाँ कहाँ है रे बकलोलवा, कहाँ है 25 यहाँ सेंटीमीटर, ये दिखा ऑप्शन बी 5वां का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मज़ा आ रहा होगा। अब देख भैया, वाहन, अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। वाहन के अग्रदीप, अग्रदीप मतलब अरे भैया समझ में नहीं करेगा। अग्रदीप मतलब ना हेडलाइटवा रह जाइए, रातिया में अगर जाने लगेगा गड़िया चलते तो आगे लाइटवा रहेगा नहीं तो कहने घुस नहीं जाएगा, मुँह थोड़ा टूट जाएगा तेरा। तो ये आगे वाला जो लाइटवा दिखाता है तो शीशवा आगे रहता है, आगे लाइटवा में, तो लाइटवा किस दर्पण का रहता है, तो भैया ये वाला रहता है तुम्हारा अवतल दर्पण का चीज का रहता है, अवतल दर्पण। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए। समझ गए, आगे वाला हेडलाइट मुँह थोड़ा नहीं कुछ ना है, समझ गया, अवतल दर्पण वहाँ लगल रहता है भैया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्या बोलता है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। कहे का मतलब है कि आदमी का जो दीदा है वो दीदवा में जो बनता है फोटैया की कैसे पता चल जाता है कि ये चीज़ हम देख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं जिसमें बनता है वो। तो देखो भैया एक कहानी बताते हैं तुमको, ठीक है। तो एक लेडीज़ थी, एक लड़का को बड्डी करी आई, क्यों, वो लड़का उसको देख रहा था एकदम ज़बरदस्त, देखे रहा। तो लड़कियाँ बोलती है कहाँ देख रहा है, दीदवे फोड़ देंगे, ज़्यादा देखेगा, हमको मत पटाओ, दूसरे को पटाओ, ऐसे बोला, दूसरे को पटाओ। अब पटाओ से क्या याद रखेंगे, पटल, यानी कि 7वां का डी ऑप्शन सही हो गया, समझ गए। तो मानव नेत्र में कहाँ बनता है, दृष्टि पटल पर उसका प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भैया, यही शानदार क्वेश्चन को लेकर ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य नेत्र की दूर बिंदु, कहे का मतलब कि हम लोग साफ से साफ कितना दूर तक देख सकते हैं, हम लोग अपना दीदा से कितना दूर तक देख सकते हैं साफ से साफ। तो ये इसको याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेत्र में, फिर से दीदा वाला क्वेश्चन, हद ही आंसर यार। कि नेक्स्ट बोला, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है। अब बता, अचानक कोई तोरा आँखिया में लाइट मार दे तो चौंधरा जाएगा आँखिया ना। अब चौंधरा गया ऐसे तेरा आँखिया, तो बताओ तुम्हारा चौंधरा गया आँखिया तो तुमको कौन बचाया। तो याद रखना भैया, तुमको ना पुतहिया बचाई थी। कौन बताई थी, पुतहिया, तोर पुतहिया से हो जाएगा पुतली। पुतहिया मतलब समझते हो कि अपना बेटवा का पत्नी को पुतोह बोलते हैं हम लोग, तो ये पुतली से आंसर हो गया ये 9वां का। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति मतलब जंगल झाड़ होता है ना, प्रकृति भगवान द्वारा बनाएगा। तो जंगल झाड़ जो है, अब बता, एगो ना पियल आदमी था, पियल आदमी का ना एकदम जंगल झाड़ सब उल्टा पुल्टा दिखता है, उल्टा, वास्तव में सीधा रहता है लेकिन उसका क्या दिखता है, उल्टा दिखता है, उल्टा और वास्तव में क्या होता है, सीधा होता है लेकिन उल्टा दिखता है। मतलब कि मानव नेत्र पियल आदमी को उल्टा और वास्तविक दिखता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर की निम्न में से किसकी इकाई है। अब पूछा किसकी इकाई, इसको हम लोग ऑप्शन से याद रखेंगे। देखो ऊर्जा है, ऊर्जा, इसको किसी को दोस्त को ना तुम बता रहे हो, अरे भाई क्या कहें, ऊ रोजाना एकदम 1 किलोमीटर चल रहे लियो भाई, 1 किलोमीटर चल रहे लियो। तो ऊर्जा, ऊ रोजा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया उसका इकाई, समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कूलाम किसका ऐसा मात्रक है, कूलाम। अब कूलाम कैसन लग रहा है पढ़ने में, कुल आम, तो ऐसे देखो कुल आम लग रहा है पढ़ने से, तो कुल आम को क्या करेंगे, कुल आम, पूरी आम, कुल आम लेके आओ,
कूलाम लेके आओ, कूलाम लेके आओ, ऐसे याद रखेंगे। कूलाम लेके आवे था, आवे था, आवे था, आवे था से आवेश, आवे था से आवेश, 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 ये देखो आवेश। तो यानी कि 12 का कौन हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। देखो इसका क्वेश्चन ना दो तरह से आता है, मोटर और एगो दूसरा जनरेटर, ठीक है। अगर मोटर पूछे तो अच्छा बताओ, मोटर रहेगा, मोटरवा में बताओ लाइन देता है कि उससे लेता है। मोटर चलाने के लिए लाइन देवे ना पड़ेगा, तो लाइन देना पड़ेगा। इकर मतलब पहले लाइन वाला रहेगा और बाद में कुछ दूसरा वाला रहेगा, समझ गए। तो लाइन वाला पहले मतलब कि विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये देखो विद्युत मतलब लाइन होता है, तो यानी कि विद्युत ऊर्जा, उसके बाद क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा याद रखना, यांत्रिक ऊर्जा। अगर जनरेटर एक में पूछे, यह तो मोटर पूछा था, मोटर में पहले लाइन देते हैं तो लाइन से यांत्रिक ऊर्जा बदलता है, ठीक है। अगर जनरेटर पूछेगा तो जनरेटर में भैया लाइन देते हैं ना, हैंडल देके खड़ा मारते हैं उसको तब स्टार्ट होता है। एक मतलब उसमें लाइन नहीं देते हैं, एक मतलब पहले क्या हो जाएगा वो, तो पहले हो जाएगा जनरेटर वाला यांत्रिक, उसके बाद क्या हो जाएगा, विद्युत, यही ना हो जाएगा। तो अभी आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरा 13 का बी, यानी विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसको याद कैसे रखेंगे, अपघटन कहने का मतलब विद्युत का अपघटन कहे का मतलब है ना कि पनिया से ना करंट पास कर दिया जा रहा है, करंट एकदम पास कर रहा है। तो कोई देखा ना कि पनिया में करंट पास हो रहा है तो एगो लड़कियाँ क्या बोलती है, आगे आयो आयो आयो, ऐसे करंट अपघटन मतलब पास किया जा रहा है, ठीक है। तो वो देख के बोलती है ना आगे आयो आयो आयो, आयो से वियोजन, आयो से वियोजन, ठीक है। ये हो गया उसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके कौन सा पदार्थ का उपचयन हो रहा है। इसमें बोल रहा है अभिक्रिया कर रहा है तो कौन सा पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो अब देखो इसमें याद कैसे करेंगे, देखो ऐसा वाला अगर कभी भी आए ना तो ओकर देखना उधर वाला में कि किकर में उल्टा पल्टा आके एक्स्ट्रा जुड़ गया है। जैसे देखो यहाँ Cu एकर में पहले था O, लेकिन O गायब हो गया, केकर में जुड़ गया भैया, H2 में जुड़ गया है। तो जेकर में जुड़ जाएगा ना वही वाला ओकर आंसर हो जाएगा, यानी कि H2 एकर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 15 का डी ऑप्शन सही हो गया। 16 देखते हैं। इस चित्र में देखकर आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो इसको याद रखेंगे भैया, इसको याद रखेंगे कि ये विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, 17 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। प्राकृतिक सूचक उदाहरण है, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जंगल झाड़, ठीक है। जंगल झाड़ हो गया, पौधा पक्षी। तो ये बताओ इसमें से किसको पढ़ रहे हैं कि हमको जंगल झाड़ जैसा लग रहा है एकदम, जो भगवान द्वारा बनाया गया है, बताइए इसमें। अब इसमें देख रहे हो, ये देखो लिप्टस का पत्ता लग रहा है ना, तो ये प्राकृतिक सूचक है। ये देखो निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है, लिटमस पत्र हो गया आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी विलयन का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा। अब देखो ये बकलोल वाला क्वेश्चन, बीच में 7 होता है और 7 से इधर आगे बढ़ता है दाहिना साइड तो होता है क्षार, दाहिना होता है तो क्या होता है क्षार, और इधर बढ़ेगा 7 से कम होगा तो ये होता है अम्ल। तो अब यहाँ क्या बोला, यहाँ बोला है pH मान 10 है, बताओ 7 से ज़्यादा है कि कम है। 7 से ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो क्षार हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्षार, यानी डी ऑप्शन सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। ले बेटा इसको याद कैसे रखेंगे, अब ये बताओ लाल रंग क्या चीज होता है, खतरा। लाल रंग क्या होता है, खतरा। अब खतरे को ही दिखा रहा होगा, इसका मतलब समझ लेना। तो एक में से पढ़ के देखो ऑप्शन 1 में कि खतरा कौन दिख रहा है, खतरा जैसा। हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, खतरा ऐसा लग ही नहीं रहा है। देखो यहाँ से कौन है, लास्ट वाला देखो तो सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन को चेतावनी चिन्ह है, चेतावनी दे रहा भैया कि अगर इसमें गया फिर तुम चल जाएगा, तेरा हाथ हवा सब सड़ जाएगा, तो समझ में आ जाएगा फिर तुमको, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब ये 19 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। 20 के क्या हुआ, इमली में कौन सा अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल होगा भैया, इमली। आप देखो भैया
तुम गया इमली खाने। अब इमली खाने गया ना तो पेड़वा में देख रहा एको हइये नहीं है, सब इमलिया एकदम जमीनवा में गिर गया। अब पूरा ढेरे को आ रहा है इमलिया में, तो तुम क्या किया, टार टार के सबको एक जगह करने लगा, टार टार के बढ़नी बोलते हैं झाड़ू से टार टार के एक जगह करने लगा। तो टार टार से क्या हो जाएगा, टारटारिक, क्या हो जाएगा, टारटारिक अम्ल। टारटारिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे करेंगे नेक्स्ट। अभी चलते हैं इतना ही, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।